यह वीडियो खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप विद्यार्थी नहीं हैं तो यह आपके किसी काम का नहीं। एकाग्रता में ही सफलता का सारा रहस्य निहित है। इस बात को समझ लेने वाले सचमुच ही बुद्धिमान हैं। एकाग्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भले ही वह किसी भी कार्य में क्यों न लगा हुआ हो। देखने में आता है कि लोहार, नाई, स्वर्णकार आदि में सहज रूप से ही एकाग्रता विकसित हो जाती है। हथौड़ा चलाते समय लोहार यदि जरा सा भी चूक जाए तो संभव है कि वह अपने ही हाथों को कुचल डाले। नाई का उस्तरा यदि गलती से फिसल जाए तो घाव हो जाने की आशंका है। यदि बढ़ई की पकड़ औजार से ढीली पड़ जाए तो हो सकता है वह चोटिल हो जाए। परंतु इनमें से कोई भी व्याख्यान सुन के या पुस्तकों से एकाग्रता का अभ्यास नहीं करता। उनके कार्यों के आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न परिस्थितियों ने ही उनमें एकाग्रता का विकास कर दिया है। उपरोक्त सभी कार्यों में जोखिम बना ही रहता है। इसी कारण उन्हें अपने मन को संयमित कर बड़ी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार वे अपने व्यावसायिक कार्य में एक प्रकार की एकाग्रता प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण का भी यही उत्तर था कि अभ्यास से ही पूर्णता की उपलब्धि होती है। अर्जुन का वह प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था कि हे कृष्ण, यह मन अत्यंत चंचल और बलवान है, इसे नियंत्रण में रखना वायु को वश में करने के समान है। अब ऐसे मन को नियंत्रण में भला कैसे लाया जा सकता है? एकाग्रता की समस्या नई नहीं है, यह उतनी ही प्राचीन है जितना कि मनुष्य स्वयं। एकाग्रता मन को नियंत्रण में रखने का गुण है और मन के 5 यंत्र हैं: आंख, कान, नाक, जिह्वा तथा त्वचा। ज्यों ही व्यक्ति की दृष्टि किसी आकर्षक वस्तु पर पड़ती है त्यों ही मन उस पर कूद पड़ता है। ये इंद्रियां ही मन को विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं। अतः बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि हम उसे न देखें जिसे देखना उचित नहीं, हम उसे न सुने जिसे सुनना उचित नहीं, हम उसे न खाएं जिसे खाना उचित नहीं, वह न करें जिसे करना उचित नहीं। इसी को संस्कृत में दम कहते हैं। मन ज्ञानेंद्रियों की सहायता के बिना जहां जाना चाहता है, बुद्धि की सहायता से मन को पुनः वहां से वापस लाना चाहिए। मन को संयमित करने की इस प्रत्यक्ष विधि को श्रम कहते हैं। मन को नियंत्रण में रखने की इस प्रक्रिया को सुनकर कोई यह भी पूछ सकता है कि आखिरकार मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता ही क्या है? इसका उत्तर यह है कि यदि किसी व्यक्ति का मन उसके स्वयं के नियंत्रण में है तो इसके द्वारा महान उपलब्धियां संभव हैं, जबकि यदि वह उसके नियंत्रण में नहीं है तो यहाँ तक कि साधारण से साधारण कार्य भी कठिन एवं असंभव सा लगने लगता है। हमारे मन में अद्भुत शक्ति निहित है, पर चूंकि यह शक्ति सभी प्रकार के आवश्यक एवं अनावश्यक कार्यों में नष्ट होती जा रही है, अतः हम केवल अति सामान्य कार्य करने में ही सक्षम हो पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एकाग्र मन एक सर्च लाइट के समान है। सर्च लाइट हमें दूर तथा अंधेरे कोनों में पड़ी वस्तुओं को भी देखने में समर्थ बनाता है। चूंकि यह वीडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाई गई है, अतः हम यहाँ पर उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसको अपनाकर प्रत्येक स्टूडेंट अपने मन को एकाग्र कर सके। पॉइंट नंबर 1, अध्ययन एक प्रकार का योग है और अध्ययन करता एक प्रकार का योगी। इसलिए जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर तथा उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपनी अध्ययन सामग्री को फैलाकर सुविधा पूर्वक बैठने के लिए उपयुक्त मेज कुर्सी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर यह प्रश्न कदापि नहीं उठाना चाहिए कि निर्धन विद्यार्थी कहाँ से कुर्सी मेज की व्यवस्था करें। पॉइंट नंबर 2, एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए। बहुत से छात्र पढ़ते समय बड़ी बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं। कुछ अन्य है जो किसी न किसी वस्तु को घूरते हुए अपना पेन या पेंसिल चबाते रहते हैं, मानो वे किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए हों। ऐसे ही और भी कई प्रकार की दिखावटी आदतें होती हैं। ये सभी एकाग्रता में बाधक हैं। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर की मुद्राएं बदलते रहने से मन भी चंचल होता रहता है। अतः अध्ययन के समय एक उचित तथा स्थिर मुद्रा में बैठना बड़ा महत्व रखता है। पॉइंट नंबर 3, यह कहना गलत न होगा कि अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय लिया जाए। जब अध्ययन के लिए एक निर्धारित विषय चुन लिया गया, उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा तक उसी में तल्लीन रखा जाए। किसी पुस्तक को मात्र पढ़ डालने से ही अध्ययन नहीं हो जाता। एक पुस्तक को केवल पढ़ डालने और उसका अध्ययन करने के बीच जो अंतर है, व्यक्ति को उसे अवश्य ही समझ लेना चाहिए। एकाग्रता दोनों में ही लगती है। जल्दबाजी में किसी पुस्तक को पढ़कर पाठक उसके सार संक्षेप से परिचित हो सकता है, परंतु विस्तारित अध्ययन मन को इस योग्य बना देता है कि वह विषय वस्तु की गहराई में उतरकर उसके यथार्थ तात्पर्यों को जान ले, जो बहुधा सरसरी निगाह से छिपे रहते हैं। इसके फलस्वरूप विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और भावी अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक बार जब हम अध्ययन करने के लिए विषय को लेकर बैठते हैं तो उसे पूरे 1 घंटे तक जारी रखना अत्यंत आवश्यक है।
सामान्यतः मन किसी नए विषय को सहसा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। दिन भर हम जिन विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ जो बातें कर रहे थे अथवा हमारे मन में जो विचार चल रहे थे, वे अब पढ़ाई आरंभ करने के बाद भी सक्रिय होंगे। अतएव अध्ययन के लिए तैयार होने में मन को 8 से 10 मिनट तक लग जाते हैं। जब मन इस प्रकार की विषय वस्तु की गहराई में डूब रहा हो, तब यदि अचानक अध्ययन रोक दिया जाए तो एकाग्रता भंग हो जाएगी एवं पढ़ाई का नुकसान होगा। अतः कुछ मिनटों बाद जब मन एकाग्र होता है तो उस अवसर का उपयोग विषय का गहनतर अवगाहन करते हुए गंभीर अध्ययन के लिए करना चाहिए। इस तरह मन को कम से कम 1 घंटे तक अबाध रूप से अध्ययन में लगाए रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थ निद्रा में वृद्धि करते हैं। अर्थात कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें खाने के पश्चात नींद आने लगती है। ऐसे पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मन तभी सशक्त होगा जब शरीर के विभिन्न अंग स्वच्छ रखे जाएं। इसके अतिरिक्त पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि प्रतिदिन के उपयोग की सारी वस्तुएं स्वच्छ रहें। पॉइंट नंबर 7, कमरे की अन्य सभी वस्तुएं सुव्यवस्थित रूप से रखी जानी चाहिए। यह सुशृंखलता सबल रूप से मन की जागृत अवस्था को प्रकट करती है। अधिकांश छात्रों में लापरवाही का भाव ही देखने में आता है। पॉइंट नंबर 8, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर के समान ही मन को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। अश्लील एवं भद्दे विचारों को मन में प्रवेश करने से न केवल रोका जाना चाहिए, बल्कि मन को उनकी हवा तक नहीं लगनी देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 9, एकाग्रता विकसित करने के इच्छुक छात्रों को चाहिए कि वे बेफिजूल की गपशप को विष के समान हानिकारक समझकर उसका त्याग कर दें। वैसे मित्रों के साथ पाठ्य विषयों पर चर्चा निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। पॉइंट नंबर 10, कुछ छात्रों की शिकायत होती है कि जब वे मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तब उन्हें सिरदर्द होने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके मस्तिष्क में उचित शक्ति की कमी है। मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन में कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ चिकित्सक की सलाह से पौष्टिक भोजन और टॉनिक आदि का सेवन भी करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, मनुष्य जैसे जंगली जानवरों से दूर भागता है, वैसे ही सावधान रहना होगा कि कहीं हम किसी असंयमित एवं अनुचित कार्यों में लगे छात्रों की संगत में न पड़ जाएं। पॉइंट नंबर 12, एकाग्रता की प्राप्ति में उपयोगी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है श्रद्धा। यह श्रद्धा या विश्वास बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती। यह एक ऐसा सद्गुण है जिसे अंतःकरण से ही विकसित होना है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने कभी न कभी इसको अवश्य सुना होगा, परंतु केवल कुछ लोग ही इसके अंदर निहित तात्पर्य को समझते हैं और इस श्रद्धा की शक्ति से वे अपने चुने हुए मार्ग पर उन्नति करते हुए लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। अब कोई यहाँ यह भी पूछ सकता है कि यह श्रद्धा ऐसी कौन सी बला है जिसे आप इतना तूल दे रहे हैं। मनुष्य की अपनी शक्ति व क्षमता में विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। इसी को आत्मविश्वास भी कहा जाता है। संभव है कि किसी व्यक्ति की मांसपेशियां बड़ी ही मजबूत हो, परंतु यदि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है तो ये उसके किसी काम की नहीं होंगी। हनुमान जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, परंतु वे चुप ही रहे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि इस कार्य की क्षमता उनमें विद्यमान है। परंतु जब जामवंत ने उनके विश्वास को जगाकर उन्हें उस शक्ति से परिचित कराया, तब वे एक छलांग में लंका जा पहुंचे। प्रत्येक विद्यार्थी में अनंत ज्ञान का अर्जन करने की एक अद्भुत क्षमता निहित है, इस बात में कोई संदेह नहीं। बात केवल इतनी सी है कि छात्र को उसकी अपनी अंतर्निहित शक्ति में संदेह नहीं होना चाहिए। संशय ही श्रद्धा का प्रबल शत्रु है। ज्यों ही किसी संदेह का उदय होता है, त्यों ही अंतर्निहित शक्ति जवाब देने लगती है। इस अंतर्निहित ज्ञान को प्रकट कैसे किया जाए? इसका उपाय है नियमित तथा सुसंबद्ध रूप से अध्ययन व चिंतन करना। छात्र को इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ अध्ययन के लिए बैठना चाहिए कि मैं सावधानी पूर्वक अध्ययन करके निश्चित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि करूंगा। यह एक ऐसा प्रभावी उपाय है जिसके द्वारा मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो जाता है। पॉइंट नंबर 13, एकाग्रता की एक और तथा सबसे महत्वपूर्ण चाबी है प्रेम। यह सर्वविदित है कि मन अपनी पसंद की वस्तुओं पर ही चिंतन करता रहता है। इस विषय में अधिक विस्तार के साथ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रिय वस्तु के साथ मन के लगाव का अनुभव करता है। अतः विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अध्ययन के प्रति अनुराग पैदा करे। श्रद्धा एवं प्रेम के द्वारा विकसित एकाग्रता ही सहज तथा स्वाभाविक होती है। यह किसी मानसिक संघर्ष या तनाव से रहित होती है। आशा है कि यह वीडियो आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एवं आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं।